तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है टेक्नो की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा, मैं डेली इस वीडियो लाता हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ और इस बार भी बोलूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात ये है। तो आपने डेबिट कार्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा और सोचा भी होगा, ये वीज़ा है, ये रुपए है, ये हमारा मास्टर कार्ड है। तो भाई इन सब में अंतर क्या है क्रेडिट कार्ड के सिवाय? भाई अंतर क्या है, क्यों है, और बैंक आपको अकाउंट खुलवाने के बाद 3 ऑप्शन क्यों देती है, रुपए, मास्टर और अपना वीज़ा। तो इन सारी चीज़ों की बात आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट के। तो उसमें पहले क्या था, अब हमें रिवाइंड जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। एक समय की बात है, मतलब पहले क्या होता था कि अगर आपको कहीं पे शॉपिंग करना है तो आपको पहले अपने बैंक में जाना होगा, वहाँ पे फॉर्म बने होंगे, सब कुछ भरनी होंगी डिटेल्स, और फिर आपको कैश विड्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक तो ये सही चल रहा था, पर अब क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उसके साथ इंटरनेट भी ग्रो करने लगा और इंसान भी ग्रो होने लगे। सबको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि हाँ भाई ये वो, तो सबने बैंक अकाउंट खुलवा लिए। अब सबके बैंक अकाउंट है तो सबको कैश विड्रॉल करने के लिए बैंक में आना पड़ेगा। मतलब सोचो भाई, आपको डीमार्ट जाना है और आपको आधे 1 घंटे पहले निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका बैंक में अकाउंट है और आपको बैंक में जाके आधे घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। अरे भाई ये कितनी, मतलब क्या बोलते, मतलब कितना गुस्सा आएगा आपको कि भाई मेरे पैसे में उसका थोड़ा फ़ी भी भरूंगा और तभी भी मुझे अपना टाइम वेस्ट करके मेरे पैर दुखा कर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और बाद में मुझे कैश मिलेगा और वो कैश को लेके जाऊंगा और उस कैश को मैं दुकानदार को दूंगा। दुकानदार भी आखिर में वही काम करेगा, कैश सबमिट करवाएगा और जब ज़रूर पड़ेगी तब निकालेगा। तो ये बहुत मतलब इरिटेटिंग हो रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सब ने अकाउंट थे, तो बहुत लाइन बढ़ रही थी। तो बैंक वालों ने सोचा कि अब कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया एटीएम का, एटीएम कार्ड्स, एटीएम मशीन्स के। उन्होंने क्या किया, अलग अलग बैंक ने अपने अलग अलग एटीएम मशीन्स लगवा दिए, अलग अलग लोकेशन पे। ऑलमोस्ट सारी लोकेशन पे आपको भाई एटीएम मशीन मिल जाएंगे। और उन्होंने एक एटीएम कार्ड, मतलब सब जो अपने कस्टमर्स थे, जो उनके कस्टमर्स यानी हम लोगों को बैंक वालों ने एटीएम कार्ड दे दिया, इशू कर दिया हमारे लिए कि आपको कुछ करना नहीं है, एटीएम मशीन पे जाना है। अब उससे फ़ायदा थोड़ा ही हुआ, वो ये था कि एक बैंक होता है एक एरिया में, तो उसमें अंदर कितने जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं था। अब सेक्टर वाइज, मतलब हर एक जगह पे थोड़े थोड़े जोड़ के बहुत सारे एटीएम मशीन्स हो गए, तो उससे लाइन कम हो गई, पर लाइन तो थी। पर उससे प्रॉब्लम ये थी, अभी भी प्रोसेस इतनी ईजी नहीं थी, सरल नहीं थी, कि अब ये प्रोसेस सुनो, सोचो आपको पहले एटीएम कार्ड जो इशू किया है वो आपको जेब में लेके जाना है, एटीएम पे जाके पैसे निकालने हैं, और फिर पैसे वो जहाँ पे आप शॉपिंग करने जा रहा हो, कोई भी मॉल वगैरह, वहाँ पे आपको पैसे देने हैं, कैश देना है। ठीक है, तो तब एंट्री हुई डेबिट कार्ड की, यानी वीज़ा और हमारा मास्टर कार्ड। इन दोनों ने मतलब फुल फ़ायदा उठाया पब्लिक्स की नीड का, और ये उनसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं। तो ये इसमें बेसिकली उन लोगों ने ऐसे लॉजिक लिया कि वो लोग हर जगह पे अपना कांटेक्ट करते गए, हर जगह अपनी पहुंच बनाते गए। हर बैंक से उन्होंने ये बोला कि आप हमें एक्सेस दे दीजिए अकाउंट का। वो लोग क्या करेंगे, कुछ कॉस्ट काट लेंगे, कुछ टैक्स के रूप में काट लेंगे, ट्रांसफ़र के रूप में। तो वो लोग बीच में जो चपरासी बोलते हैं ना, आपके और बैंक के बीच में, वो बन गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आपको हमें सारी जो सर्वर की इन्फॉर्मेशन है वो हमें देनी होगी, कस्टमर्स की। सारी बैंक के पास अपना टाई अप कर दिया इंटरनेशनली, मतलब पूरे वर्ल्ड में वीज़ा और जो मास्टर कार्ड है वो हर जगह चलेगा। अब तक रुपए की एंट्री नहीं हुई थी, उसकी बात बाद में आएगी। तो उन लोगों ने क्या किया, सारी बैंकों को बोला कि आपको एक कार्ड इशू करना पड़ेगा, उस पर सिर्फ हमारा सिंबल डाल देना होगा, वीज़ा या रुपए, वीज़ा और मास्टर कार्ड, क्योंकि अभी रुपए नहीं आया था।
वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस होती है कि उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर शाम को जाके मतलब आपके अकाउंट में से तो पैसे कट जाएंगे, पर जो रिसीवर है यानी जो जिसको आपको पैसे देने हैं उसके पास शाम को या कल सुबह को पैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो वो लोग बेसिकली उन लोगों ने हर एक जगह अपने नेटवर्क बना दिए। वो एक चौलिया बन चुका था हमारे और बैंक के बीच में, और बदले में वो एक से लेके 3 टके तक अपना पैसा निकाल देता था टैक्स के रूप में। तो इन्होंने बैंक वालों ने भी बोला हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ डेबिट कार्ड से, मास्टर कार्ड और हमारा वीज़ा से, कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली एक कार्ड इशू कर दिया जाएगा। आप सिंपली ले लो एग्जांपल डीमार्ट, आपको कोई भी शॉपिंग मॉल में जाना है, अपना कार्ड स्क्रैच करना, अपने पिन वगैरह डालनी है और आपका पैसा कट जाएगा। आप सोचो प्रोसेस कितनी ईजी हो गई। पहले आपको जाना पड़ता था, बैंक में से पैसे निकालने पड़ते थे, फिर एक स्टेप अहेड गए हम और हमने सोचा कि एटीएम कार्ड निकालते थे, फिर आपको एटीएम में जाना पड़ता था और आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ती थी। पर अब तो उससे भी ईजी, एकदम डायरेक्ट भाई, कुछ नहीं आपको करना है, जो करेंगे वो लोग करेंगे। बदले में आपसे 1 से 3 टके तक मतलब वसूला जाता था चार्ज, और अभी भी जाता है। तो उसमें क्या होता था, आप जैसे कार्ड स्वाइप करोगे अपना या कुछ भी करोगे वीज़ा या फिर अपना मास्टर कार्ड से, तो उन्होंने मार्केट में पकड़ बना दी। अब हर एक जगह वर्ल्ड वाइड उनके कार्ड चलेंगे। कहीं पे भी आपको पेमेंट की ज़रूरत, आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपका अकाउंट लिंक है, तो आपको पैसे मिलेंगे, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आप जब कार्ड स्वाइप करोगे शॉपिंग सेंटर में या कहीं पे भी, या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे, तो आपके अकाउंट में से पैसे अभी कट जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 200 रुपये ले लो एग्जांपल, तो उसमें से कुछ % तक चार्ज ले लेंगे वो लोग और ट्रांसफ़र करेंगे उनको जिनको आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, पर वो ऐसे नहीं करेंगे जैसे ही आपके पैसे कटे उसको पहुंच गए, ऐसा नहीं। वो लोग क्या करेंगे, पहले आपकी रिक्वेस्ट देखेंगे, फिर आपके अकाउंट तक जाएंगे। आपके अकाउंट के सर्वर में पहुंचने के बाद बैंक से परमिशन मांगेंगे, बैंक बोलेगी हाँ भाई इनके पास पैसे हैं, ये काट सकते हो आप, तभी आप में से डेबिट होंगे और उनमें क्रेडिट होंगे। और अभी नहीं, थोड़े घंटे बाद या फिर रात को या फिर सुबह 12 में आपके पैसे उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब ये बहुत इजी हो गया। तो फिर रुपए की क्या ज़रूरत थी हमें, तो अब एंट्री ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने कार्ड निकाला रुपए, जिसको आज हम रुपए के नाम पे जानते हैं। तो वो रुपए कार्ड इन सब से कैसे अलग था, रुपए कार्ड ओनली फॉर इंडिया था। तो अब आपको कोई भी पेमेंट करनी है तो आप रुपए यूज़ करोगे। मैं भी पर्सनली रुपए ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि क्या था उसमें, ये जो मास्टर कार्ड है और जो वीज़ा कार्ड है वो अमेरिका की है। ठीक है, ये सारे मतलब ये दोनों कार्ड की कंपनी अमेरिका ओन करता है, अमेरिका का कोई सिटीजन ओन करता है, मैं उनका नाम लिख दूँगा। तो वो लोग आपका टैक्स काट लेते थे, पर आपको ज़रूरत क्या है भाई, आपका सर्वर को उनसे कनेक्ट करना, उनसे कनेक्ट करना, फिर अमेरिका से वो लोग पास करेंगे तभी जाके आपका पेमेंट होगा। तो भाई आप मतलब आपको क्या ज़रूरत है, वो लोग इंडिया में सर्वर बना ले यार, वो लोग इंडिया में सर्वर बना ले तो हमारा टैक्स बच जाएगा। पर नहीं, वो तो उनका मतलब प्रॉब्लम है ना, फिर भी टैक्स हमसे वसूल रहे हैं वो लोग ज़्यादा। तो तभी एंट्री हुई रुपए की। हमारी गवर्नमेंट ने रुपए कार्ड निकाला और सारी बैंकों को बोला कि आपको भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है और हमारी जनता को भी फ़ायदा है। वो ये था कि ये जो मतलब ट्रांसफ़र सब होता था उसमें टैक्स ऑफ कोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सर्वर कनेक्ट करने पड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सारी। पर रुपए कार्ड ये इनोवेशन लाया कि ये इंटरनेशनली नहीं चलेगा, ये सिर्फ भारत के लिए, भारत की पब्लिक के लिए है, इंडिया के लिए है। पर जी हाँ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपका टैक्स शॉर्ट हो गया भाई, 0.5% आपका टैक्स कटता है, जबकि वो 3 से 4 टके काटते थे। तो भाई आपको कितना फ़ायदा हुआ, ये तो आप छोटी छोटी अमाउंट में पता नहीं लगा सकते। मान लो
कुछ ज़्यादा अमाउंट है, अपना फ़ोन, अपना आईपैड, अपना ये पीसी ऐसा कुछ परचेज़ किया और यहाँ पे पेमेंट कर दिया तो अच्छा रहेगा। पर तब तक तो वीज़ा और जो बाकी कंपनी थी मास्टर कार्ड, उन्होंने अपनी पहुंच बना ली थी और सबके पास कार्ड भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एडवर्टाइजिंग की हमारे रुपए ने, उससे भी काम नहीं बना तो उन्होंने क्या किया, कैशबैक देने शुरू कर दिए और सबको अवेयर किया कि भाई देखो रुपए से 2 फ़ायदे हुए। पहला, आपके पैसे बच जाएंगे और दूसरा, जो आपका टैक्स थोड़ा बहुत एकदम थोड़ा उनसे तो लाख गुना बेटर है। वो लोग 3% लेते थे, ये लोग 0.5 to 1% ना बराबर टैक्स लेते हैं आपसे, जो काटते हैं आप जब ट्रांसफ़र करते हो अपनी पेमेंट। और इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, ये सबसे बड़ी बात थी। तो ये हमें समझना चाहिए ना। आप जो टैक्स वीज़ा और मास्टर कार्ड में डालते हो तो वो टैक्स अमेरिका को पहुंचता है और वो जो कंपनी है वो अमेरिका को टैक्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो जीएसटी वगैरह कोई भी टैक्स हो। पर अगर इंडियन कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस करेगी और इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो अपनी बनाई रुपए, उसमें देश का पैसा देश में रहेगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा। आप जो टैक्स पे करोगे जो कि कम था उससे, वो इंडिया में रहेगा। तो थी ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अगर आज रुपए नहीं होता तो आपको बहुत सारी लूट झेलनी पड़ती। पर जी हाँ, इसका एक, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एक कमज़ोरी है, एक मतलब कम चीज़ है कि आप इसको इंटरनेशनली यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ भारत में यूज़ करते हो, सिर्फ इंडिया में यूज़ कर सकते हो। पर ये तो कोई बात नहीं भाई, आप बाहर मतलब ये सब चीज़ें यूज़ करो, मास्टर कार्ड और ये जो हमारा दूसरी कंपनी है वीज़ा। पर आप जब तक इंडिया में हो तब तक यूज़ करो रुपए को, रुपए कार्ड जो आता है वो, ताकि हमारा देश आगे बढ़ पाए। ये जो था मतलब टेक्निकली इंडिया वगैरह सारे में प्रमोट किया गया है रुपए कार्ड को, तो आप भी रुपए कार्ड को यूज़ करिए। ये मैंने पहले से आखिर तक बताया कि भाई क्या ज़रूरी थी ये कार्ड के आने में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अगर आपको इतनी सी राय बराबर भी इंफॉर्मेशन मिली हो ना, पिन की बराबर भी इंफॉर्मेशन मिली हो ना, तो अभी के अभी जाओ और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बनता है भाई, क्यों ना बने भाई। मैं वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, बाद में वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, मेरी वो वाली वीडियो आ रही है बहुत जल्द कि आप डार्क वेब पे खुद की वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हो, कैसी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अच्छा, आज के लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।